दोस्तों, आज की कहानी है पति की आदत से मजबूर होकर पत्नी ने 3 माह की बच्ची को छोड़कर किया आत्महत्या। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सौजन्या, तुम अब तक यहीं बैठी हो, घर नहीं गई? रीमा सौजन्या को अपने कक्ष में लैपटॉप में व्यस्त देख चौंक गई। और रीमा बैठो, घर जाने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए समाचार आदि देखने लगी। यह इंटरनेट भी कमाल की चीज़ है, समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। सौजन्या बोली, हाँ, वह भी जब तुम विवाह.com पर व्यस्त हो। रीमा हंसी, तुम भी उपवास करने लगी? विवाह.com मेरा शौक नहीं, मजबूरी है। सोचती हूँ कोई ठीक ठाक सा प्राणी मिल जाए तो समझो मैं चैन से जी सकूंगी। सौजन्या बड़े दयनीय ढंग से मुस्कुराई, समझ में नहीं आता तुम्हें कैसे समझाऊं। एक बार नवीन से मिल तो ले, वह भी तुम्हारी तरह हालात का मारा है। पत्नी ने 3 माह की मासूम बच्ची को छोड़कर आत्महत्या कर ली। बेचारा कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसकर बुरी तरह टूट चुका है। रीमा ने पुनः अपनी बात दोहराई, तुम भी रीमा? मैं तो सोचती थी तुम मेरी परम मित्र हो, मुझे और मेरी मजबूरी को भली प्रकार समझती हो। मैं तो स्वयं अपने को तलाक के केस में उलझ कर रह गई थी। जीवन में कड़वाहट के अलावा कुछ बचा ही नहीं था। 10 साल लग गए उस मकड़ जाल से निकलने में। सोचा था तलाक के बाद खुली हवा में सांस ले पाऊंगी, पर अब शुभ चिंतक पीछे पड़े हैं। एक तुम्हारे नवीन का ही प्रस्ताव नहीं है कि मेरे सामने। दूर पास के संबंधियों को अचानक मेरी इतना चिंता सताने लगी है कि मेरे लिए विवाह के प्रस्तावों की वर्षा होने लगी है। सौजन्या एक ही सांस में बोल गई, तो इसमें बुराई ही क्या है? अब तो तुम्हारा तलाक भी हो गया है। अब तक यूं ही अकेली रहोगी, अपनी नहीं तो अपने माता पिता की सोचो। तुम्हारी चिंता में घुल रहे हैं। तुम तो स्वयं समझदार हो, तुम्हारे भाई बहन अपनी ही दुनिया में इतने व्यस्त हैं कि तुम्हारी खोज खबर तक नहीं लेते। रीमा भी कब चुप रहने वाली थी? मैंने कब मना किया है? मैं तो स्वयं अपने जीवन से ऊब गई हूँ। पर समस्या यह है कि सभी प्रस्ताव तुम्हारे कजिन नवीन जैसी ही है। मैंने अपनी मुक्ति के लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है कि मैं किसी और के घावों पर मरहम लगाने की हालत में नहीं हूँ। मुझे तो कोई ऐसा चाहिए जो मेरे घाव पर मरहम लगा सके। ठीक है, जैसा तू ठीक समझे। मैं तो तुझे खुश देखने चाहती हूँ। मन को मन से राह होती है, पर जब तुम्हें कोई मनचाहा साथी मिल जाए तो बताना जरूर। अकेली ही कोई निर्णय मत ले लेना। इस बार तो हम खूब ढोक बजा कर देखेंगे, ताकि बाद में पछताना न पड़े। वही तो, मैं तो ऐसा जीवन साथी चाहती हूँ जो मेरे नौकरी और मोटे वेतन के लालच में नहीं। मैं जैसी हूँ मुझे वैसी स्वीकार कर लो। सौजन्या भीगे स्वर में बोली तो रीमा का मन भी भर आया। दोनों बचपन की सहेलियाँ थीं और एक दूसरी पर जान छिड़कती थी। रीमा अपने 2 बच्चों और पतों के साथ अपने घर संसार में सुखी थी, तो सौजन्या अपने नारकीय वैवाहिक जीवन से मुक्त होने के संघर्ष में टूट चुकी थी। 10 सालों के लंबे संघर्ष के बाद उसे पीड़ा से मुक्त तो मिल गई, पर इन 10 सालों में अपमान, तिरस्कार और कड़वाहट को भूल पाना सरल नहीं था। उस पर शुभ चिंतकों द्वारा लग गए नित्य नए विवाह के प्रस्ताव उसका जीना दूभर कर रहे थे। अतः उसने अपने जीवन की भागदौड़ दृढ़ता से अपने हाथों से थामने का निर्णय ले लिया। दूसरा विवाह वह करेगी और अपनी शर्तों पर अपने भावी वर का चुनाव वह स्वयं करेगी। वह नहीं चाहती थी कि कोई उस पर तरस खाकर विवाह करे या उसकी नौकरी और ऊंचे वेतन के लालच में विवाह के बंधन में बंधे और उसका जीवन नर्क बना दे। अंतर्मुखी सौजन्या को इन हालत में इंटरनेट देवदूत की भांति लगा था और वह उसी में अपने सपनों के राजकुमार की खोज में जुट गई थी। एक सप्ताह पहले जब रीमा अचानक उसके कक्ष में चली आई थी, तो वह विभिन्न इंटरनेट पटलों पर भावी वरों के जीवन विवरण देखने में व्यस्त थी। आशीष कुमार नाम के एक युवक का फोटो और जीवन विवरण उसे इतना भा गया कि वह देर तक उस फोटो को हर कोण से देखकर मंत्रमुग्ध होती रही। जीवन निवारण का हर शब्द उसने कई बार पढ़ा
और पंक्तियों के बीच छिपे अर्थ को ढूंढने का प्रयास करती रही। पहली बार उसे लगा कि आशीष को कुदरत ने उसी के लिए बनाया है। चेहरे का हर भाव उसे दीवाना सा किए जा रहा था। फिर तो सौजन्या मौका मिलते ही अपना लैपटॉप खोलकर बैठ गई और मंत्रमुग्ध से अपने प्रिय को निहारती रहती। सौजन्या को लगता कि अब उसे छिपकर रोमांस करने की ज़रूरत नहीं है। अब तो वह डंके की चोट पर अपने प्यार का इजहार करेगी। आशीष भी उसके प्रति अपना प्रेम प्रकट करने में पीछे नहीं रहता था। उसका फोटो देखकर ही वह इतना मंत्रमुग्ध हो गया था कि उससे मिलने का प्रबल इच्छा प्रकट करता रहता था, पर न जाने क्यों सौजन्या ही उससे मिलने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। वह एक ही तर्क देती, पहले एक दूसरे को जान ले, समझ ले, तब मिलने की सोचेगी। सौजन्या के मन में अजीब सी जड़ता ने घर कर लिया था। कहीं मिलकर निराशा हाथ लगी तो कभी सोचती कि उसके जीवन में जो कुछ घट रहा है कहीं मात्र स्वप्न तो नहीं, कहीं आंखें खोलते ही सब कुछ विलुप्त तो नहीं हो जाएगा। क्यों न इस स्वप्न को यूं ही चलने दे और उसका रसास्वादन करती रहे। उधर आशीष का उससे मिलने का हठ बढ़ता ही जा रहा था। सौजन्या का एक ही उत्तर होता कि पहले हम एक दूसरे को भली प्रकार समझ ले। हमारा परिचय हुए 3 माह से अधिक हो गए हैं। अधिक समझने के लिए एक दूसरे से मिलना भी तो जरूरी है। एक दिन आशीष अनमने स्वर में बोला, अभी नहीं, मैं जब मानसिक रूप से तुझसे मिलने को तैयार हो जाऊंगी तो स्वयं तुम्हें सूचित कर दूंगी। सौजन्या ने 2 टूक उत्तर दिया। अब सौजन्या को रीमा की याद आई। रीमा आज शाम को घर आना, कुछ जरूरी बातें करनी है। उसने रीमा को फोन कर कहा, ऐसी क्या जरूरी बातें हैं जो तुम ऑफिस में नहीं कर सकती? रीमा ने उत्सुकता स्वर में बोली, यह तो घर आकर ही पता चलेगा। सौजन्या ने टाल दिया। सौजन्या घर पहुंची ही थी कि रीमा आ पहुंची। उसका सामना पहले सौजन्या की माँ से हुआ। नमस्ते आंटी। रीमा उसे देखते ही बोली, नमस्ते, तुम तो ईद की चांद हो गई हो बेटी, कभी कभी हमसे भी मिलने आ जाया करो। वे बोली, 2 माह पहले ही तो आई थी आंटी। रीमा बोली, हाँ, और मैंने तुमसे कुछ कहा था पर उसका कोई नतीजा तो सामने आया नहीं। विवाह का नाम सुनते ही सौजन्या बेलगाम सांड की तरह भड़क उठी है। सौजन्या की माँ रीमा से बातें कर ही रही थी कि सौजन्या अपने कमरे से बाहर की बालकनी में प्रकट हुई। अरे रीमा, वहाँ क्या कर रही हो? ऊपर आओ ना। जाओ बेटी, हम वृद्धों के पास तुम्हारा क्या काम? क्या माँ, छोटी सी बात पर भड़क उठती हो? थोड़ी देर में हम दोनों नीचे आती हैं। सौजन्या बोली, आओ रीमा बेटी। लैपटॉप खोलकर बैठ गई। आजकल वही इसका सब कुछ है। अपने परिवार या समाज की तो इसे चिंता ही नहीं है। आंटी अपना गुस्सा मुझ पर उतार रही थी। वो शायद समझती नहीं कि सहेली हूँ तो क्या हुआ। ऑफिस में तो तू मेरी बॉस है, मेरी बात भला क्यों मानने लगी? रीमा सौजन्या के कक्ष में पहुँचते ही आहत स्वर में बोली, अब दूंगी एक, पर छोड़ ये सब। या देख, सौजन्या ने viva.com पर आशीष का फोटो और जीवन विवरण निकाल लिया। देख तो कैसा है। वाह, यह तो किसी फिल्मी हीरो की तरह लग रहा है। कब से चल रहा है ये सब? रीमा आशीष का विवरण पढ़ते हुए बोली, 3 माह पहले मिले थे हम दोनों। कहाँ? यही इंटरनेट पर। और कहाँ? तो अभी मेल मुलाकात भी नहीं हुई। विवाह भी इंटरनेट पर ही करोगी क्या? रीमा हंस दी। आशीष तो बहुत दिनों से मिलने की रट लगाए हैं, मेरी ही हिम्मत नहीं होती। तुम चलोगी मेरे साथ? मैं क्यों कबाब में हड्डी बनने लगूं? अब तुम छोटी बच्ची नहीं हो, अपने निर्णय स्वयं लेना सीखो। ऑफिस में तो लाखों के वारे न्यारे करती हो और यहाँ किसी से मिलने से कतरा रही हो। रीमा ने समझाना चाहा, यही पूछना था तुमसे। तुमने कहा था ना कि कोई पसंद आए तो बताना, तो सबसे पहले तुम्हें ही बता रही हूँ। ओह, तुम अभी भी शर्मा रही हो, चेहरे पर भी लाली छा रही है। चल अभी इससे मिलने का दिन और तिथि तय कर लो।
रविवार कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया, छुट्टी का दिन है। दोनों पूरा दिन साथ बिता सकते हो। एक दूसरे को जानने समझने में मदद मिलेगी। तुरंत सौजन्या और आशीष के बीच संदेशों का आदान प्रदान हुआ और रविवार के दिन मिलने की बात तय हो गई। आंटी, अब मत डांटना मुझे, आपकी इच्छा पूरी होने जा रही है। बैंड बाजा बजने में अधिक देर नहीं है अब। रीमा जाते जाते सौजन्या की माँ से बोली, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, पर पूरी बात तो बताती जाओ। वे बोली, वह तो आप सौजन्या से ही पूछना, मुझे देर हो रही है, घर में सब इंतजार कर रहे होंगे, कह रीमा सरपट भागी। मगर दूसरे दिन कुछ अप्रत्याशित सा घट गया। सौजन्या एक मीटिंग में व्यस्त थी कि उसके सहायक ने एक चिट लाकर दी, पर चिट आशीष कुमार का नाम देखते ही उसके होश उड़ गए। वह बाहर की ओर लपकी। आशीष लाइब्रेरी में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। आप यहाँ इस समय? सौजन्या के मुंह से किसी प्रकार निकला रहा नहीं गया, इसलिए मिलने चला आया। मैं रविवार तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता, चलो छुट्टी ले लो, कहीं घूमने फिरने चलते हैं। आशीष बोला, यहाँ क्या पागलपन है, मेरी एक ज़रूरी मीटिंग चल रही है, मैं छुट्टी नहीं ले सकती। इस तरह यहाँ क्यों चले आए? देखो सबकी निगाहें हम दोनों पर ही टिकी हैं। सौजन्या झेप गई थी, पर आशीष अपनी ही जिद पर अड़ा था। बड़ी मुश्किल से सौजन्या ने आशीष को समझा बुझा कर भेजा और रविवार को मिलने की बात दोहराई। लंच के समय रीमा ने सौजन्या की खूब खिंचाई की। लगता है आशीष बाबू से यह दूरी सहन नहीं हो रही, पर इस तरह ऑफिस में आ धमकना मुझे तो अच्छा नहीं लगा। चलता है, सब चलता है, प्रेम और जंग में सब जायज़ है।